चलो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं सांद्रण। हम लोग कल पढ़ लिए थे, तो सांद्रण प्रक्रिया में हम लोग पिछले क्लास में फेन उत्प्लवन विधि और गुरुत्व ये चुंबकीय विधि पढ़े थे ना। हाँ ठीक है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन उत्प्लावन विधि में दोनों चीज क्लियर हो गया था। नोट्स तुम्हारा यूट्यूब लिंक पे भी है या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है, वहां से लिख सकते हो। आज का टॉपिक है हम लोगों का, हम लोगों को क्या मिल गया था? सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क मतलब लगभग साफ सुथरा शुद्ध अयस्क। अब हमको इस अयस्क में धातु की मात्रा अधिक थी, गंदगियां कम थी, तो क्या होगा कि धातु कर्म की इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो सांद्रित अयस्क है हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उसके आगे का स्टेप है कि उसको ऑक्साइड में परिवर्तन। उस फ्लो चार्ट में देखना, उसमें लिखा हुआ है ऑक्साइड में परिवर्तन। किसका परिवर्तन? सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन और फिर उसका अपकरण। इससे हमको धातु मिल जाएगा। फिर शुद्धिकरण कर देंगे तो हमको मुख्य रूप से धातु मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग उपयोग करते हैं उष्मीय धातु कर्म का। धातु कर्म का मतलब होता है उसका निष्कर्षण करना, धातु को निकालना, ठीक है। हम लोग इसमें उष्मीय विधि का उपयोग करते हैं। ये मुख्यतः हम लोग किसके लिए कर रहे हैं कि ऑक्साइड में परिवर्तन या उसका अपकरण, ये दो विधि है। तो क्या किया जाता है धातु कर्म की इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क यानी कि धातु को ऑक्साइड में बदला जाता है, बदल दिए, और उसको पुनः कार्बन की उपस्थिति में अपकृत कर दिया जाता है। अब यहाँ ऑक्साइड में तभी ना बदलेंगे जब उसकी अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराएंगे। ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होगा तो मतलब वो ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होगा। तो पहला प्रोसेस क्या करना है कि धातु का ऑक्साइड में परिवर्तन करना है, और फिर जो ऑक्साइड वाला हमको धातु मिलेगा उसका हम लोग क्या कर देंगे? अपकरण कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे? उसका अपकरण कर देंगे। तो कैसे करते हैं? तो ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए जो धातु का अयस्क है, जो सांद्रित अयस्क है, उसको परिवर्तित करने के लिए दो विधि है। एक है निस्तापन, एक है भर्जन। भर्जन को जारण भी कहा जाता है। इसको याद रखने के लिए तुम रोस्टिंग भी याद रख सकते हो। रोस्टिंग मतलब रोस्ट करना, मतलब मुर्गा को पकाना मैदान में रोस्ट कर रहे हैं। उस समय वायु की उपस्थिति क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। निस्तापन क्या होता है? कैल्सिनेशन, ठीक है। तो निस्तापन किसको बोलते हैं कि वायु की अनुपस्थिति या कम मात्रा में सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, जहां ताप की मात्रा न्यूनतम हो, उसमें ताप की मात्रा भी न्यूनतम होनी चाहिए, और जो हम लोग ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं धातु को, उसके लिए जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होनी चाहिए या फिर उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। तो अनुपस्थिति समान रूप में नहीं हो पाता है तो हम लोग उसकी मात्रा को क्या करते हैं? बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ZnCO3 है, तो ZnCO3 को हम लोग क्या करते हैं? वायु की कमी में गर्म करेंगे तो ZnCO3 अयस्क है, ठीक है। ये टूट के किस में परिवर्तित हो जाएगा? ZnO में। तो देखो हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया ना, ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। उसी तरह से COCO3 यहाँ पे फिर इसकी वायु की उपस्थिति में या वायु की कमी में करेंगे तो क्या मिल जाएगा? CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर से ऑक्साइड मिल गया। ये निस्तापन विधि द्वारा हम किस में परिवर्तित कर रहे हैं? उसको ऑक्साइड में, ठीक है। ये भी तुम्हारा ओर है, ठीक है। तो Fe2O3 × 2H2O, ठीक है, हमको क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम बॉक्साइड, ठीक है। इसका ये एल्युमिनियम का अयस्क है, इसको भी हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे वायु की कमी में, तो हमको क्या मिल जाएगा? एल्यूमिना। इसका नाम क्या है? एल्यूमिना, और इसका ये फॉर्मूला है बॉक्साइड का, ठीक है। ये एल्युमिनियम का अयस्क है, मतलब कि हम लोग अयस्क को किस में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑक्साइड में, उसी के ऑक्साइड में, ठीक है। तो ये एल्युमिना है, ये बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का अयस्क है, सांद्रित अयस्क है। इसको वायु की कमी में हम लोग क्या किए? गर्म किए, तो हमको क्या मिल गया? एल्युमिना। एल्युमिना यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हुआ तुम्हारा निस्तापन विधि, जिसमें वायु की मात्रा कम थी, ताप भी कम था। अब आते हैं भर्जन। भर्जन या जारण यानी कि रोस्टिंग, नाम ही है रोस्टिंग, मतलब रोस्ट करना किसी चीज को, मतलब वायु की बहुत ज्यादा उपस्थिति में गर्म करना, ठीक है। तो वायु की अधिकता में सांद्रित अयस्क को गर्म करने के पश्चात
धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन या जारण। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, वीवीआई क्वेश्चन भी है कि निस्तापन किसे कहते हैं और भर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, हाँ, भर्जन या निस्तापन दोनों पूछता है, तो आपको परिभाषा लिख के उसका 1-2 एग्जाम्पल लिख देना है। ठीक है, इसमें तुम ज्यादातर केस में देखो कि इसमें विघटित हो रहा है, टूट रहा है, और इसमें तुम देखोगे कि जुड़ रहा है ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग वायु की कमी में कर रहे हैं, तो वायु की कमी में अभिक्रिया थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में तोड़ देते हैं, तो हमको ऑक्साइड मिल गया। यहाँ पे क्या होता है, भर्जन जारण में ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन हीट किए, गर्म किए, अधिकता में क्या मिल जाएगा? SO2। देखो सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। ZnS प्लस O2, ये है जिंक ब्लेंड, ये भी जिंक का अयस्क है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए, अधिकता में, तो हमको क्या मिल गया? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये है PbS। ठीक है, ये लेड का अयस्क है, जिसको बोलते हैं गेलेना। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि गेलेना का सूत्र क्या होता है? PbS। ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें? लेड ऑक्साइड में, और SO2 मिला। मतलब इस तरह से हम देख रहे हैं कि भर्जन जारण विधि द्वारा हमको जो सांद्रित अयस्क मिल रहा है उसको हम किसमें परिवर्तित कर दे रहे हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो पहला प्रक्रिया मेरा पूरा हो रहा है, पहला प्रक्रिया पूरा हो गया। अब तुम सब में देखो कि सब में धातु का अवयव है ना, जिंक है, इसमें लेड है। अब अगर हम इसमें से मान लो यहाँ पे PbO है, अगर हम इसमें से इस ऑक्सीजन को हटा दें तो लेड बच जाएगा, हमको धातु मिल जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे हटाते हैं? और ऑक्सीजन के हटने की प्रक्रिया को कहा जाता है अवकरण। अगर हम किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन को हटाते हैं तो यह प्रक्रिया अवकरण कहलाती है। तो उसी प्रकार से हम लोग धातु ऑक्साइड में से क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटा देंगे। तो यहाँ पे अवकरण कराने के लिए हम लोग मुख्यतः कार्बन का उपयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन ज्यादा सस्ता भी और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि धातु का निष्कर्षण में ये भी एक पॉइंट है कि हमको सस्ता होना चाहिए। ठीक है, तो अवकरण विधि द्वारा धातु ऑक्साइड से धातु का अवकरण या धातु को निकालना। अगर हमको धातु मिल गया तो बस शुद्धिकरण करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो धातु ऑक्साइड से कार्बन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर अवकरण के पश्चात हमको क्या प्राप्त होता है? धातु। यानी कि हम धातु ऑक्साइड को अगर हम यानी कि कार्बन यानी कि कोक हम की उपस्थिति में अवकरण कराएंगे तो धातु ऑक्साइड में, ठीक है, मान लो धातु ऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन है तो ये क्या होगा? निकल जाएगा और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? धातु प्राप्त होगा। लेकिन ये जो धातु है प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन इसमें अशुद्धि मिला है। ठीक है, तो इस अशुद्धि को कैसे निकालते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि अशुद्धि को निकालने का प्रक्रिया अलग है। तुम जो अयस्क से अशुद्धि निकाले थे, इस समय इसकी स्थिति कुछ और थी, ये गंदा था, ठंडा था, ज्यादा हीट नहीं था, गर्म नहीं था। इस स्थिति में गर्म बहुत ज्यादा है, तो हम फिर से बात समझो, अगर ये बर्तन में अगर पूरा अवकरण का सिस्टम चल रहा है तो हमको अगर एल्युमिनियम मिल गया है तो फिर हम एल्युमिनियम को वहां से नहीं निकाल सकते। हमको इसी भट्टी में कुछ ऐसा रासायनिक प्रक्रिया कराना होगा जिससे ये यहीं पर शुद्ध हो जाए। बात समझे? हमको अयस्क मिला, हम अयस्क को क्या किया? अयस्क तो पहले अभी ढेला है, पत्थर है, उसको चूर चार करके तो हम बाहर में काम कर लिए, उससे उसका सांद्रण कर लिए फेन उत्प्लावन और चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। वो अभी भी हमको ऐसा मिल रहा है, छू सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब इमेजिन करो, अब हम उस चीज को, मान लो लोहा है, अब हमको मान लो कि लोहा का अवकरण कराना है तो उसको बात्या भट्टी में डालना पड़ेगा जहाँ का तापमान 1200 डिग्री होता है। अब उसमें उसको डाल करके हमको वहां पे ऑक्साइड में परिवर्तन भी कर दिए बात्या भट्टी में, फिर उसका अवकरण भी कर दिए। लोहा कहाँ है? भट्टी में ना है, द्रव अवस्था में, भट्टी में। अब लोहा को वहां से निकाल पाओगे? अब क्या करना होगा? हमको उसी बात्या भट्टी में कुछ चीज ऐसा डालना होगा कि जिससे उसकी अशुद्धि वहीं पे मर जाए और हमको शुद्ध लोहा मिले। तो वहां पे कौन सी प्रक्रिया करना है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत सारा प्रक्रिया है, प्रगलन है और भी है, ठीक है। हम लोग उसके लिए प्रदावक डालते हैं, बहुत मजेदार कल का क्लास से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ZnO प्लस कार्बन की उपस्थिति में अवकरण करा देंगे, क्या मिल जाएगा? PbO प्लस कार्बन की उपस्थिति में क्या मिल जाएगा? लेड। और PbO प्लस फिर कार्बन की उपस्थिति में मिल जाएगा लेड। मतलब इस तरह से हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाता है? क्या प्राप्त हो जाता है?
धातु। हम लोग धातु तक पहुंच गए हैं, उसके अशुद्धियां हैं उसको कल दूर करेंगे, उसके बाद शुद्धिकरण पढ़ेंगे। ये चैप्टर लगभग खत्म होगा, ठीक है। आगे का नोट्स लिख के लाना, लिख लेना फिर लोग, और अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं अशुद्धि को कैसे हटाएंगे।